एक हादसा है जो 1971 में हुआ, पाकिस्तान 2 लाख हुआ, और वहाँ पे एक कम्युनिटी जो आज तक सफ़र कर रही है, उसके लिए एक नज़्म जनाब अनवार खान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने कही। वो उस दर्द को बयान करती है, वो नज़्म जो आज तक वहाँ जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ जो हैं वहाँ जो रह रहे हैं कसमपुरसी की हालत में, बल्कि मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने वो काम किया है कि अब थोड़े से उनके हालात बदलने शुरू हुए हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी बहुत काम करना है उनके लिए। तो एक नज़्म, बड़ी दर्द भरी नज़्म है, वो आपने लिखी थी, और हमारी यहाँ पे एक उर्दू इंस्टीट्यूट की बहुत ही हमारी मुमताज़ फ़नकारा भी हैं, और आज की हमारी उस नज़्म को पढ़ने वाली मैं ये कहूँगा कि एक साथी हैं हमारी। तो मैं गुलिस्तान फ़ातिमा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। उर्दू इंस्टीट्यूट के जो प्रोग्राम अटेंड करते हैं लोग, वो गुलिस्तान को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और वो नज़्म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है, हमेशा की तरह अमीन भाई ने बहुत अच्छी महफिल सजाई है। आवाज़ नहीं आ रही? बस माइक को करीब रखिए। तो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत महफिल सजी है, और इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सबसे पहले अमीन भाई और उर्दू इंस्टीट्यूट का, जो हमें हमेशा मौका देते हैं कुछ ना कुछ पेश करने का। और इसना का अभी आपने जो फरमाया, कितना ज़रूरी है हम सब के लिए ऐसी ज़ुबान बोलना जो सबको यकजहती की तरफ ले चले। और हम लोग इसी वजह से आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सब हम लोगों को कुछ एक चीज़ है जो हम लोगों को जोड़ती है, राइट? उर्दू ज़बान से हमें बहुत लगाव है। और आज हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं जो नज़म वो अनवार खान साहब ने लिखी है, एक नज़म उन लोगों के नाम जिन्हें हम भूल गए हैं। ये बांग्लादेश में उर्दू बोलने वाले महसूरीन के नाम है जो गुज़िश्ता 50 साल से 13 शहरों के 116 कैंपों में 3 लाख से ज़्यादा की तादाद में ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। जनाब अनवार खान साहब का कहना है कि 2004 में जब वो पहली बार 31 साल के बाद बांग्लादेश गए और उनकी हालात देखी, तो दिल करब से भर गया और सोचा कि अपनी ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ निकल आए, लेकिन कभी उनके बारे में पलट के सोचा भी नहीं। मुख्तलिफ़ कैंपों में उन लोगों से मिलने के बाद ख़्याल आया कि जब इन महसूरीन के बुज़ुर्ग आलम बाला से ये मंज़र देखते होंगे कि एक सुहाना ख्वाब लेकर हिजरत करने वालों की औलादें आज किस आलम में हैं, तो उन पर क्या गुज़रती होगी। ये नज़म उन्हीं बुज़ुर्गों के नाम है जो अपने बच्चों के लिए एक पैगाम देना चाहते हैं। और इस नज़म को पेश करने के लिए हम सदर साजिद साहब की इजाज़त चाहते हैं। जनाब सदर इजाज़त चाहते हैं। मेरे बच्चों, उदास ना होना, हम तुमसे दूर बहुत हैं लेकिन हर घड़ी तुमको याद करते हैं। सोचते हैं तो रंज होता है, दिल को अपनी उदास करते हैं। कुर्बानियाँ हमने दी थी जिसके लिए, वो वतन भी हमारा तुम्हें छोड़ गया, सारा ज़माना भी तुम्हें भूल गया। हम जानते हैं तुम्हारे दुखों का दौरानिया तवील है, महसूर हो गए हैं कैंपों में, न कोई तुम्हारा कफ़ील है। मेरे बच्चों, उदास ना होना, कभी वो दिन भी आएगा जब तुम्हारे कर्ब को ये दुनिया जान जाएगी। तुम्हारा हक़ तुम्हें मिलना है ये भी मान जाएगी। घरों में अपने दिए जलाए रखना, ख्वाबों को आँखों में सजाए रखना। कभी तो उन अंधेरी रातों की तीरगी ख़त्म होना है, एक नई ज़िंदगी, एक नए दौर को भी जन्म लेना है। मेरे बच्चों, उदास ना होना, कभी वो दिन भी आएगा, अपनी कौम की तारीख़ को तुम फिर से लिखोगे, इल्म व फ़नून की क़यादत तुम फिर से करोगे। खोया हुआ विक़ार तुम्हें मिल के रहेगा, बुझा हुआ चिराग फिर जल के रहेगा। तुम तो वो कौम हो, पत्थर को भी गुलजार बना सकते हो। हमें यकीन है तुम अपनी पहचान फिर बना लोगे। तुम्हारी ताकत तुमसे है, ज़मीन व मकान से नहीं। जहाँ भी रहो तुम अपना मुकाम फिर बना लोगे। उठो, बन जाओ तुम ज़रूरतें ज़माने की,
धरती पे तुम बोझ नहीं एक ख़जाना हो। हम जानते हैं इस राज को तुम फिर से पालोगे। मेरे बच्चों, उदास ना होना, घरों में अपने दिए जलाए रखना, ख्वाबों को अपनी आँखों में सजाए रखना। और इसी के साथ ही नज़्म ख़त्म होती है। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलसान, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि यहाँ पे ये दोनों हजरात ये काबिल तारीफ़ हैं, अनवार ख़ान साहब और अरशद निज़ामी साहब, के वहाँ कैंपों में उनके हालात भी बेहतर हुए इन लोगों की वहाँ पर जो सर्विसेज हैं उसकी वजह से। और साथ ही वहाँ अब बच्चों ने इतनी तालीम हासिल कर ली है कि उनमें से कुछ डॉक्टर्स बन रहे हैं, कुछ इंजीनियर्स बन रहे हैं। तो ये क्रेडिट इन दोनों को जाता है। मैं माशाअल्लाह।